तो दोस्तों यहाँ पे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने अपना टैली प्राइम ओपन कर लिया है और टैली प्राइम में मेरे साथ इश्यू ये है कि जब मैं एंट्री पास करने के लिए जाता हूँ तो देखिए दिक्कत क्या होती है। जैसे मैं एंटर प्रेस करता हूँ, एंटर प्रेस करने के बाद मेरे सामने एक एरर मैसेज आता है, लिखा हुआ है डेट कैन नॉट बी अबव द करंट पीरियड। अगर आप भी टैली प्राइम में कोई एंट्री पास करते हैं और आपके सामने इस तरीके के इश्यूज आते हैं तो आप कैसे उसको ठीक करेंगे। कभी आएगा डेट कैन नॉट बी अबव फाइनेंशियल ईयर, कभी आएगा डेट कैन नॉट बी बिलो फाइनेंशियल ईयर। कई बार हम फाइनेंशियल ईयर को ठीक भी कर देते हैं। तो ऐसे में भी हमारे साथ इश्यूज ये होते हैं कि जब हम एंट्रियों को पास करते हैं तो इंडिया पास करते समय हमारी एंट्रीज पास नहीं होती और डेट से संबंधित इश्यूज आते हैं। तो अगर आपको टेली प्राइम में ऐसे इश्यूज आ रहे हैं तो देखिए आपको सोल्यूशन करना क्या है। सबसे पहली चीज़ जो आपको ये चेक करनी चाहिए कि जो आपकी फ़िलहाल जिस डेट की आप एंट्री पास करना चाहते हैं। जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पर मैं यहाँ से बैठ जाऊँगा और मैं आपको ऊपर एक डेट दिखा रहा हूँ, लिखा हुआ है 1 अप्रैल 2024। ये जो डेट है, जिस डेट पे मैं एंट्री पास करना चाहता हूँ, उस डेट से पहले हमारी कंपनी बनी हुई हो। यानी जो भी कंपनी क्रिएट की गई हो, तो ऐसा ना हो कि कंपनी क्रिएशन डेट 1 अप्रैल 2025 डाल दी हो और एंट्री पास करने जा रहा है 1 अप्रैल 2024। जब कंपनी ही 1 अप्रैल 2025 को खुली है, तो इसका मतलब हुआ एंट्रियाँ 1 अप्रैल 2025 के बाद की होंगी और आप अगर पहले की एंट्री पास करेंगे, तो पास नहीं होगी। तो पहले मैं इसको ठीक करने के लिए मैं चेक करूँगा, इसके लिए मैं कंपनी पे जा सकता हूँ और कंपनी पे जाने के बाद मैं यहाँ से अल्टर पे जाऊँगा और अल्टर पे जाकर के हम उन चीज़ों को देखते हैं। तो ख़ैर कंपनी की जो डेट है वो तो ठीक है, 1 अप्रैल 2024 ही है, उस डेट में कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से ये चीज़ हमें ठीक नहीं करनी, जो है वो सही है। अब मैं बाहर आ जाऊँगा। अब सेकंड चीज़ जो हमें देखनी होती है, पहली चीज़ हम ये देखते हैं कि जो हमारी कंपनी बनाई गई थी, वो कंपनी की क्रिएशन डेट हमारी वाउचर डेट से पहले की होनी चाहिए। अब बात आती है सेकंड, हमें चेक करना है फाइनेंशियल ईयर। हालाँकि अगर आप यहाँ साइड में देखेंगे तो आपका फाइनेंशियल ईयर दिखा रहा है कि जो आपका फाइनेंशियल ईयर है 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 का है। तो जो आपकी एंट्रियाँ पास होंगी वो इसी के बीच की पास होंगी। अब आप एंट्री कब की पास कर रहे हो? 1 अप्रैल 2024 की। तो 31 मार्च के बाद आता है 1 अप्रैल 2024, तो एंट्री पास कैसे होगी? यानी आपके साथ दिक्कत ये है कि आपका फाइनेंशियल ईयर सही नहीं है। तो अभी मैं क्या करूँगा, मैं फिर से वाउचर में जाऊँगा, चाहता तो मैं बाहर से ही, और मैं यहाँ साइड में आपको डेट का ऑप्शन दिखाई देगा, आप इस पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे 2 ऑप्शन आएँगे, डेट एंड पीरियड, आप पीरियड पे क्लिक कर लें और पीरियड पे क्लिक करने के बाद नीचे आपको यहाँ पे दिखाई देगा पीरियड, आपको जाना है पीरियड सेक्शन पे और यहाँ से जहाँ पे 23 दिया हुआ है, आपको 23 को हटा करके उसकी जगह पे 24 करना है। और नीचे आना है और आपको इधर 25 कर देना है। तो अब जो आपका फाइनेंशियल ईयर हो गया वो लेटेस्ट वाला हो गया, अब आपका 25 का हो गया, एंटर करके अब यहाँ पर अगर आप डेट सेट करते हैं तो डेट मैं यहाँ पे F2 दबाऊँगा और डेट हमारी ये है, ठीक है। डेट जो होती है वाउचर की वो फाइनेंशियल ईयर के बीच की डेट होनी चाहिए। अगर आपका 1 अप्रैल 2024 को शुरू होता है, 31 मार्च 2025 को ख़त्म होता है, तो जो भी एंट्रियाँ होंगी 1 अप्रैल 2024 और 31 मार्च 2025 के बीच की होंगी। अगला साल आएगा तो आपको फाइनेंशियल ईयर चेंज करना पड़ेगा आकर यहाँ पे। मैं एंटर करूँगा। अब वही एंट्री आपको दोबारा से पास करनी होगी, तो आप वही एंट्री दोबारा से पास कर सकते हैं, कोई भी, हेयर सैलून हो, हॉस्टल फीस हो, कुछ भी। यहाँ से मैं हॉस्टल फ़ीस मान लीजिए 5,000 का रख लेता हूँ और इसके बाद मैं यहाँ से एंटर करता हूँ। एंटर करने के बाद मैं कैश लेके आता हूँ, कैश एंड एंटर करूँगा, एंटर करूँगा, एंटर करूँगा, एंटर करूँगा और यहाँ पर ये एंट्री पास हो गई। तो होप सो आपको समझ आ गया होगा कि अगर आपको इश्यूज़ आ रहे हैं डेट को लेकर के, जब भी आप एंट्रियाँ पास करते हैं टैली प्राइम में, तो आप उसे कैसे ठीक करेंगे। वीडियो पसंद आया है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन पे हिट। बहुत जल्द मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए। बाय बाय एंड टेक केयर।